किसी भी काम को शुरू करने से पहले गाइस सबसे पहला काम होता है अपने आप को संवारना। जब आप अपने आप से वेल ड्रेस्ड रहेंगे, सेल्फ ग्रूम्ड रहेंगे ना, तो काम करने का और भी मन करता है। तो वही मैं कर रही हूँ। कोई भी काम शुरू करने से पहले बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने पहले अपना बाल वाल बना लिया। अब मैं जा रही हूँ घर के काम शुरू करने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ठंडियाँ आ गई हैं या नहीं आई हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बच्चे वहीं गए हैं। तो गाइस सबसे पहली मेरी टिप है ना कि कोई भी जैसे आप जब बेड बनाते हैं ना, तो एक तो पहले आप बेड के ऊपर एक प्रोटेक्टर ख़रीद लीजिए, जिससे ना हमारे इतने मोटे मोटे गद्दे ख़राब नहीं होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन बनी रहती है। आप कितना भी या तो आप गद्दों में कवर लगवाइए तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और ये प्रोटेक्टर जो होता है ना, ये पानी से हर चीज़ से हमारे बेड को प्रोटेक्ट करता है। इन केस कभी बच्चों के हाथ से कुछ भी गिर जाता है खेलने में, या बच्चे कभी दूध वूध पीते हैं या पानी कभी तो गिर जाए, तो वो सेफ़ रहता है। तो इसीलिए बेड प्रोटेक्टर होना तो बहुत ही मस्ट है। और उसको भी मैं क्या करती हूँ ना, जैसे हफ्ते में अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ और रोज़ अच्छे से, जैसे जब भी बेड लगाना होता है ना, तो मैं उसको अच्छे से झाड़ देती हूँ तो सही हो जाता है। और इस तरह से मैं कॉर्नर्स को ना लॉक कर देती हूँ तो बेडशीट बिल्कुल एक जगह पे ना टक हो जाती है, निकलती नहीं है। और ये बेडशीट गाइस मेरी थोड़ी सी लंबी थी तो मैंने उसको थोड़ा काट दिया है, अभी उसकी साइड्स को मैंने मोड़ के सिला नहीं है। तो ये देखिए हमारा बेड लग गया। और मैं ना, जैसे आप, मेरी सेकंड टिप है कि बहुत ज़्यादा बेड पे ना कुशन्स और ये सब रखने से भी बेड बड़ा क्राउडेड सा लगता है। तो मैं ज़्यादा चीज़ें बेड पे नहीं रखती हूँ, उतनी ही रखती हूँ जितनी ज़रूरत हो। और ये देखिए मेरे ब्लैंकेट्स हैं। और मेरी सेकंड टिप है गाइस, ये देखिए ब्लैंकेट्स हम लोग ये यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ना उनके ऊपर ना ये कॉटन के ही कवर लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना वुल से एलर्जी है। तो जैसे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनको दाने निकल जाते हैं। तो ये मैं ना मार्किन का जो कपड़ा होता है मलमल का, उसी की मैं इनके कवर बनवा, मतलब कवर मैंने ख़रीद रखे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, स्किन फ्रेंडली भी होते हैं। तो ये दोनों ब्लैंकेट्स में ही देखिए मैंने कॉटन के लगाए हैं। कॉटन का कवर लगाने से ना गाइस, जैसे ईज़िली ये वॉशेबल भी होता है, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है, वॉशिंग मशीन में आप ईज़िली धुल भी सकते हैं। और वो जो होते हैं वुल के, या फिर आजकल बहुत फैंसी कलरफुल मिलते हैं, वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना बच्चों को या हम लोगों को वो सूट नहीं करते हैं। तो मैं ऐसे ही ब्लैंकेट्स फोल्ड करके ना बेड पे रख देती हूँ। और गाइज़ मेरी नेक्स्ट टिप है, ये देखिए, जैसे जो डेली यूज़ के कपड़े नहीं होते हैं ना, जैसे ठंडियों में तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं गर्मियों के कंपैरिजन में, मतलब बहुत ज़्यादा वुलन आइटम हो जाते हैं और वो थोड़े थिक भी होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये सारे जितने बॉम्बर्स जैकेट हैं या फिर पार्टी वेयर जो स्वेट शर्ट्स हैं जो नई हैं, जो बच्चे बाहर पहन के जाते हैं ना, उनको मैं ऐसे बैग्स में करके रखती हूँ और वार्डरोब में कहीं डाल देती हूँ। या हमारे यहाँ ना बेडरूम से अटैच्ड एक स्टोर रूम है, तो उसमें मैं ये सारे कपड़े रख देती हूँ। तो जिससे हमारी ना अलमीराज भी बहुत भरी भरी नहीं लगती हैं। अलमीराज में मैं डेली यूज़ के ही कपड़े रखती हूँ। और ये मेरी जो कुर्तियाँ हैं जैसे बाहर पहनने वाली, घर वाली मैं अलग रखती हूँ, जैसे मैंने बताया अलमीरा में। और ये सब कुछ मैंने ना तह करके, और मैं कोशिश करती हूँ कि सब अलग अलग जैसे थैलों में करके रखूँ। तो मैं इनका, जैसे ये कॉर्ड सेट है वुलन, तो मैं एक में ही करके रख दी हूँ कि ये मिस भी, इनके सलवार और वो एक संग रहेंगे। और मैं इनको भी वैसे ही बैग्स में एक जगह करके रखती हूँ कि जब भी पहनना हो तो हम
को ज़्यादा ढूंढना पड़े ना कि कहाँ बाहर के कपड़े हैं या स्वेटर जैकेट्स कहाँ हैं। तो एक वैसे ही बैग में मैं स्वेटर्स रख देती हूँ, एक बैग में जैसे सारी वुलन कुर्तियाँ, एक में जैकेट, ऐसे मैं सेग्रीगेट करके रखती हूँ। तो ये ईज़ी हो जाता है गाइस, जैसे जब भी पहनना होता है ना, तो इसमें क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सामने से दिखता है तो हमें पता चल जाता है कि इस थैले में कौन से बैग, कौन से कपड़े हैं। तो बहुत आसान हो जाता है, हमारे टाइम की भी बचत होती है और स्पेस की बचत होती है। और ये सब कुछ मैं ना अपने स्टोर में रखती हूँ, मैं वार्डरोब में नहीं रखती हूँ। और गाइस जैसे सभी कपड़ों को ना हम जब सेग्रीगेट करके रखते हैं, जैसे एक में मैंने कुर्तियाँ रख दी, एक में सब स्वेटर रख दिए, कुछ एक बैग्स में मैंने जैकेट्स रख दिए, तो हमें भी पता होता है कि किस में क्या है। जब जाना रहता है तो हमें हड़बड़ी भी नहीं रहती है और हमें पता होता है कि कौन सा बैग हमें खोलना है। नहीं तो जब हम ऐसे कहीं जाना होता है ना, तो पूरा वार्डरोब और सब मेसी हो जाता है, खिंच जाता है। और गाइज़ मेरी नेक्स्ट टिप है, जैसे कि आप अपने काम को ना, क्योंकि हमारे पास तो गृहिणियों के पास कितने सारे काम होते हैं, तो वो आप अपने काम को बांट लीजिए। तो मैं भी वही करती हूँ। जैसे मैं ये बाहर की धुलाई रोज़ नहीं करती हूँ, मैं हफ्ते में 2 दिन करती हूँ। तो मैं उसको ना बांट रखी हूँ कि मंडे को करना है और मुझे फ्राइडे को करना है। तो ऐसे ना सफाई भी हो जाती है और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं काम का होता है। जब काम को आप प्रेशर में करेंगे ना, तो वो काम करने में मज़ा नहीं आता है। और जब जैसे बांट के करिए तो हमारे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता है और हर काम सही ढंग से हो जाता है। गाइस ये देखिए, अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में मैंने ये छोटा सा बास्केट रखा है, जो स्लैब पे कुछ कप बर्तन मैं धुलती हूँ ना, उनको रखने के लिए। और इसमें नीचे ड्रेन के लिए ना एक ट्रे दी है, तो वो निकल जाती है। लेकिन जैसे कभी कभी पानी इकट्ठा होते होते ना ट्रे भी देखिए कितनी गंदी हो गई है, तो इसको भी मैं ना वीकली साफ़ कर देती हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे आप करते रहो ना, तो मतलब सब काम, कोई भी चीज़ को मतलब अलॉट करना पड़ता है कि इसको हमको इस दिन करना है, तो ऐसे सही रहता है। और हम जैसा मैंने बताया, बर्डन भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब गाइज़ मैं आ गई हूँ, शाम भी हो गई थी और ये ना मैं काफ़ी दिनों से फूल रख रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गेंदे के फूल लगे हैं, तो सब सूख रहे थे, तो मैं उनको कलेक्ट कर रही थी। और मैंने ये देखा है ना, कोन्स बना के घर में जैसे शाम को जलाने के लिए, ये बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत अच्छी अरोमा और खुशबू आती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भगवान जी पे चढ़े फूल होते हैं वो ले लीजिए सूखे हुए, और तेजपत्ता, कपूर और लौंग, इन सबको मिक्स करके ना आप मिक्सी में पीस दीजिए। और पीसने के बाद आप घी डाल करके इनको छोटे छोटे कोन्स बना लीजिए। और इन कोन्स को आप जैसे सूखने के लिए रख दीजिए, आप धूप में मत डालिए। और ऐसे ही आप घर में भी रख देंगे ना, तो ये इजीली सूख जाते हैं और फिर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप धूपदानी में या ऐसे शाम को जला देंगे ना, तो इससे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है और हमें एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते हैं इसेंशियल ऑयल और इन सब के लिए। और इससे ना मच्छर भी नहीं गाइस लगते हैं, क्योंकि इसमें तेजपत्ता, लौंग और कपूर से ना ये मॉस्किटो रेपेलेंट की तरह काम करता है। और गाइस मेरी नेक्स्ट टिप है ना, कि कभी कभी ना हमें बाहर जाके खा लेना चाहिए। इससे ना हम लोगों को, हाउसवाइफ स्पेशली जो होती हैं, जो बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकल पाती हैं, उनको एक ब्रेक भी मिल जाता है और फिर से हम लोग ना थोड़े से और उत्साहित हो जाते हैं और फिर से काम में मन भी लगता है। तो हफ्ते में ना हो तो 15 दिन पे एक बार एक ब्रेक तो बनता है। तो आज हम लोग भी डिनर करने बाहर आए हैं और बच्चे भी थोड़ा खुश हो जाते हैं, इनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं ना, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ गाइज़, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।